में भी 25 तारीख के बाद अभी ये काम आ गया, नहीं तो 20 को हमें कुछ करना था, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले कोर्ट में जाते हैं। संसद का घेराव जो भी अच्छा लग सब कुछ करें, अब पीछे नहीं हटेगा हम, और बता दो, अब पीछे हटने वाले नहीं है। ओजोन में हम हैं तो ओजोन से बाहर कैसे निकले उस पर बात हो ना। आप कह रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मकान भी नहीं बना सकते। साई नगर में उसमें सीधा लिखा हॉस्पिटल, ओजोन नहीं बनेगा हॉस्पिटल, तो ओजोन से हमारा डेवलपमेंट भी रुक गया। जो जिसकी खुशी मना रहे थे कि सीवर लाइन डलेगा, अभी चुनाव में हम चिल्लाए थे सीवर लाइन डलेगा, सीवर लाइन डलेगा, वोट दे दो इनको, वोट दे दो इनको। अब वो ये बताइए कि तो वो भी चला गया, तो जनता रुके किस चीज पे। नाली सड़क पे भी मैं असलियत बता दूं, नाली सड़क पे भी मैं 3 महीने से गुहार लगा रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट तो कल मेरे से हाथ एलिगेशन वाला जो था, बाढ़ नियंत्रण वाला, वो तो हाथ खड़े कर गया। ओजोन की वजह से कोई पैसा मेरे पे भी नहीं आ रहा। नमस्कार, आप सभी का आज स्वागत करेंगे और इस वक्त हम हरिनगर क्षेत्र में मौजूद है और आप सभी को जानकारी है ओजोन का मुद्दा, ओजोन के लिए लोगों की चिंता और जिस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसा विषय है और ऐसे एक मुद्दे को लेकर के हरिनगर क्षेत्र हो चाहे वजीराबाद से लेकर के बदरपुर क्षेत्र तक लाखों लोग आज एक चिंता में हैं कि भाई हमारी कॉलोनी पारित कब होगी। पारित अगर नहीं भी हो रही है तो ओजोन के मुद्दे को सॉल्यूशन के तौर पर हम किस तरीके से देख सकते हैं, भविष्य क्या है। रामवीर सिंह बिदुड़ी आज सांसद, उन्होंने क्षेत्र में मीटिंग की थी, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। मुझे जानकारी नहीं है क्या कुछ इनके पास अपडेशन है। दशरथ जी हमारे साथ मौजूद है, सरजीत चौकन जी है, काफी समझदार है और ओजोन के मुद्दे के ऊपर लगातार लोगों के लिए, क्षेत्रगत निवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दशरथ जी से बात करते हैं। दशरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर सिंह बागी। रविशंकर जी, दशरथ जी क्या जानकारी है, क्या कुछ? भाई देखिए, जानकारी का मतलब ये है कि हमें फिर वही हम लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बात जानकारी कुछ नहीं है, वही पुरानी बात है, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और ये सब झूठे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। भाई हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, हमारा तो एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारी कॉलोनी को ओजोन से बाहर किया जाए और जो भी आदमी इसको ओजोन से बाहर करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। अब ये है कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ जरूर हैं कि हमें ओजोन से बाहर किया जाए और हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओजोन से बाहर होना चाहिए। बस हमारा यही मुद्दा, एक ही मुद्दा है। सरजीत चौकन जी को पीछे हमने एक आंदोलन करते हुए देखा, कई सारी मीटिंग इन्होंने ले ली है, अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मगर विषय यहाँ पर यह भी आता है कि 4 इंजन की सरकार है। एमपी साहब रामवीर बिदुड़ी जी बदरपुर क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। संवेदना के साथ साथ जानकारी भी दे, अगर कोई कर भी पाएगा, अगर कोई ओजोन से एफ जोन में डलवा भी पाएगा तो शायद बीजेपी सरकार के अंतर्गत ही ये हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरजीत जी, सांसद जी के लिए क्या निवेदन करेंगे, या आंदोलनात्मक मूड में जाएंगे, या ये समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए जी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमारी मांग है ओजोन से एफ जोन की, और आज भी हमारी एक यहाँ पर जो क्षेत्र में आज संडे के दिन आरएसएस की शाखाएं लगी हमारे नहर पार, तो हम एक में सिंह साहब और हम पहुंचे थे। देखिए, वो विचारधाराएं हमारी सबकी मिलती हैं उनकी, तो इसलिए वहाँ हमें मौका भी मिला बोलने का। हमने एक ही बात वहां पर रखी थी कि आप लोग भरपूर वोट दिलवाते हो बीजेपी को, नहर पार से 15 साल से सांसद बना रहे हो और खूब सारी वोटें बीजेपी को दिलवा रहे हैं। आरएसएस के लोग बड़ी टीम में काम करते हैं। आज हमने उनसे भी प्रस्ताव किया कि आप भी तो ओजोन में आ रहे हो ना जी, आप अपने ऊंचे अधिकारियों से बात करो। ये नेता नहीं सुन रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जीते, मोदी जी के नाम पर जीते, आज ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मोदी जी का कहीं ना कहीं नाम खराब कर रहे हैं, मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। आज जनता ये सोच रही है कि ये क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ओजोन में हमको फंसा के रख दिए, ओजोन से एफ जोन की हम मांग कर रहे हैं, जनता चिल्ला रही है, रो रही है। बल्कि वहां भी लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने भी, कि भाई ये गलत हो रहा है, हम इनके लिए वोट मांगते हैं और ये हमारे मकान तोड़ाने पे लगे हुए हैं। देखिए, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं नेता लोग, ओजोन से एफ जोन की बात करें। रही मकान टूटने की जो बात करते हैं, वो तो हाई कोर्ट में रिट है, हाई कोर्ट में रिट है 31 दिसंबर तक। तो वैसे भी संरक्षक कोर्ट में ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो तो उसमें लिखा हुआ, तुम इस बात को ही क्यों करते हो? अरे तुम बात करो ओजोन से एफ जोन वाली, वो बात नहीं कर रहे कि कब तक इसमें हटाएंगे इसको। कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नेता लोग।
एक बताइए, सांसद जी से हम प्रार्थना कर चुके हैं, हर चीज हम कर चुके हैं। भाई भाई आप ओ जोन से एफ जोन की बात ही नहीं कर रहे हो अभी तक भी। ओ जोन से एफ जोन की बात नहीं कर रहे हैं लोग। और अब हम कानूनी कार्रवाई में भी जा रहे हैं, वहाँ कोर्ट में भी अभी हम उस तैयारी में लगे हैं। अभी हम थोड़ा सा 25 तारीख के बाद देखेंगे आंदोलन हमें कब करना है, क्योंकि 25 तारीख हाई कोर्ट में है। अभी हमारे वकील, हमारे सिंह साहब जा रहे हैं कोर्ट में, हम सब मिल करके, हमारी टीम जितनी भी है, हम जा रहे हैं पहले हाई कोर्ट। हम वहाँ अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे हमारे वकील, क्योंकि हमको गलत तरीके से ओजोन में फंसा रखा है। ये नेता कहते हैं डीडीए की गलती है, डीडीए की गलती है, गलती से कर रही है। डीडीए बढ़िएगा, ये नेता बढ़े हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ी है, ये बढ़े। कहीं ना कहीं जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं, मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जीते हैं ये लोग, और मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, ये कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। रविशंकर जी, आप क्या समझते हैं और इस मुद्दे को आप अगर देखेंगे जनता के लिए हल कैसे निकले? देखिए, सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, और ये तो नैतिक जिम्मेदारी क्षेत्रीय नेताओं की होती है कि अगर क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आश्वासन दे कि भाई हम आपके साथ हैं, और वो लोग कोर्ट में जाएं या सरकार के तरफ से अपनी बात रखें। लेकिन यहाँ तो गोल गोल घुमाने की एक बात हो रही है, वही पुराना राग आप अलाप रहे हैं, लेकिन आप फैक्ट मुद्दे पर, ओजोन के मुद्दे पर क्लियर बात नहीं कर रहे हैं। और कोर्ट जो कह रही है लोगों को पता है, आप क्या कह रहे हो? आप बताओ, आप सही बात बताते क्यों नहीं हो? जनता को गुमराह क्यों करते हो? मकान नहीं टूटेगा, अरे मकान नहीं टूटेगा जब बनाने पर रोक है। अगर अपना मकान है, कहीं टूट रहा है तो उसको रेनोवेशन कराने पर रोक है, तो मतलब हमारा क्या अधिकार रह जाता है? ओजोन में हम हैं तो ओजोन से बाहर कैसे निकले, उस पर बात हो ना। आप कह रहे कुछ नहीं होगा, मकान भी नहीं बना सकते। मैं अभी इसमें जोड़ देता हूँ, हाँ, चौकन जी के पास आता हूँ। ओजोन में मकान नया बनाना बंद है, खरीद फरोख्त बंद है, नई जमीन आप खरीद नहीं सकते, मकान पे आप ईंट नहीं लगा सकते, फ्लोर आप बना नहीं सकते। अब नाली गली निर्माण करके करेंगे क्या इसका, जब आपके सोसाइटी में आप जिस तरीके से रह रहे हैं, परिवार भी बढ़ रहा है, आगे आपको घर भी बनाने हैं, मेंटेनेंस भी करना है, ये नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ अगर इसी प्रकार से जैसे जहां उसी प्रकार से रहेंगे, कॉलोनी एक अच्छे तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाएगा, भविष्य यहाँ पर कुछ समझ आ नहीं रही है। ये फिर ये होगा तो होगा कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये टाइम खराब करने की ये बात है, या 31 दिसंबर 2026 तक आप वेट कर रहे हो, जब ये कोर्ट का ऑर्डर एकदम स्ट्रांगली आ जाए कि भाई ये जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो एरिया रेक्टिफाई हो रखा है, ओजोन क्षेत्र चिन्हित हो रखा है, वहां पर कोर्ट कल को ये बोल दे भैया हमने तो बोर्ड लगा दिया था और बोर्ड अभी लगे हुए मिलेंगे, डीडीए और राज्य सरकार क्या कर रही है, इसको जाकर तोड़ क्यों नहीं रहे हो भाई, इसको तोड़ो जल्दी। मैं बताना चाहता हूं, ये नेता जो जनप्रतिनिधि हमारे सांसद जी जो कह रहे थे कि भाई नया मकान नहीं बनेगा, वो नहीं पुरानी 60 साल पुरानी आबादी है, उसमें कोई मकान क्रैक भी हो रहा है, रिपेयरिंग मांग रहा है, नई छत भी डालनी है, आबादी बढ़, जब बच्चे दो बच्चे तो दूसरे की शादी करनी है, उसको भी घर नया बनाना है, ऊपर पुरानी आबादी है, तो मतलब नया मकान बनेगा नहीं, उसका तुम तोड़ने का इंतजार कर रहे हो। फिर मैं डिप्लोमेंट ओजोन से नुकसान नहीं हुआ, सीवर लाइन कहाँ है, वो रिजेक्ट हो गई। मैंने आरटीआई लगाई एक, अभी आरटीआई भी है, एक हॉस्पिटल बनना था साई नगर में ना, सुनो हाँ, सब चीज रुक गया है। सुनो वो हाई कोर्ट इसमें हॉस्पिटल बनना था सरोज नगर में, इसमें मीठापुर में, साई नगर में उसमें सीधा लिखा हॉस्पिटल, ओजोन नहीं बनेगा हॉस्पिटल। तो ओजोन से हमारा डेवलपमेंट भी रुक गया, जो जिसकी खुशी मना रहे थे कि सीवर लाइन डलेगा। अभी चुनाव में हम चिल्लाए थे सीवर लाइन डलेगा, वोट दे दो इनको। अब ये बताइए कि तो वो भी चला गया, तो जनता रुके किस चीज पे। नाली सड़क पे भी मैं असलियत बता दूं, नाली सड़क पे भी मैं 3 महीने से गुहार लगा रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट तो कल मेरे से हाथ एलिगेशन वाला जो था, बाढ़ नियंत्रण वाला, वो तो हाथ खड़े कर गया, ओजोन की वजह से कोई पैसा मेरे पे भी नहीं आ रहा, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लोग पानी में इतने गड्ढे में रह रहे हैं। ठीक, अब ये कोई जुगाड़ करे, लाएंगे नाली सड़क, लेकिन नाली सड़क से हमारा क्या होना, सीवर कहाँ है? हम सीवर के लिए 10-15 साल से इंतजार कर रहे थे, और उस पे आपको हमने वोट दिलवाई है। सीवर लाइन तो पास कॉलोनी में होती है, आपकी कॉलोनी तो पास ही नहीं है, तो सीवर क्यों डलेगी? सीवर ऐसा नहीं है, सीवर तो कई जगह है, नहीं बोला मुंसिपल तरफ बताते हैं सीवर का है, उसमें है। भाई हमारी जो कॉलोनी है,
ये कहते हैं ओजोन से कुछ नहीं है। भाई ये 1511 कॉलोनी में जुड़वा के दिखा दे। अगर जो ओजोन नहीं है या ओजोन में कुछ नहीं है तो नेता लोग क्यों ऊपर वाले को जवाब देना है, तुम उसमें जुड़वा दो ना, मालिकाने हक में जुड़वा दो, हमें लाइए 1511 में जोड़े हमारी कॉलोनियों को। जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो टूटेगा नहीं जी, मकान नहीं टूटेगा। अरे मकान तो हाईकोर्ट भी कह रहा है दिसंबर तक नहीं टूटेगा, दिसंबर के बाद क्या होगा? सांसद जी आए थे, क्या बोल के गए? वो दशरथ जी यहाँ सांसद जी आए थे, क्या मुझे पता नहीं, सांसद जी तो बोलते रहते हैं और यहाँ पे जो एमएलए सांसद बोलते रहते हैं, मैं उनके बोलने पे नहीं जाना चाहता। और जहाँ तक सांसद की बात है, ये अभी जो मानसून सेशन जा रहा है, उस मानसून सेशन में हम लोग का एक प्रोग्राम है लोकसभा के सदस्यों से मिलना, किसी पार्टी का हो, हम अपनी बात लोकसभा के सदस्यों के सामने उठाएंगे, ये हम पक्का मन बना रखे। दूसरी बात है कि हमें तो एक ही है, अभी सरजीत भाई ने कहा कि हमें क्या लेना, हमें हमारा वो जोन में नहीं है तो हमें 1511 में जोड़ दो, 1511 बात खत्म। हम तो खुश हो जाएंगे, हम हाथ भी जोड़ेंगे, हम तो पैर पकड़ने के लिए तैयार हैं। सारी समस्या हल हो जाएगी उसी से। बिल्कुल, हम तो पैर पकड़ने के तैयार है भाई। रजिस्ट्री हो जाएगी जमीन की, खरीद फरोख्त कर सकते हो, नक्शा दे सकते हो। 1511 में जोड़ दें, ये 1511 की बात नहीं करते कहीं भी कि 1511 में जुड़वाएंगे आपको, उसमें लगे, उसकी बात नहीं करते। अरे तुम 1511 में जोड़ दो, बात खत्म, जुड़वाओ ना, जब वो नहीं कुछ नहीं कि टूटेगा नहीं, गुड़ गोबर जिस तरीके से चल रहा है, भेड़ बकरियों की तरह जैसे रह रहे हो, सीवर लाइन नहीं डलेगी, बस जैसे रह रहे थे वैसे ही रहते चले जाओ। भाई। वो 31 दिसंबर तक कोर्ट ने कह रखा है। 31 के बाद क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर, दशरथ जी आप यहाँ पर पुराने हो, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हो, चौकन जी यहाँ पर आरडब्ल्यू के प्रधान है, तो लोगों के लिए कुछ करेंगे भी या इसी प्रकार से नेताओं की बात? देखो, हम नेताओं के ऊपर नहीं जा रहे, हम तो लीगल में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं जहाँ ये ऑर्डर है। हाँ हाँ, तो हमने फाइल बना ली है, फाइल तैयार कर ली है, फाइल तैयार होगी हमारी सारी, हम जा रहे हैं, सारी आरडब्ल्यू जा रही है, हम तो जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं हम तो। इसमें देखो, जहां तक रोड पे भी 25 तारीख के बाद अभी ये काम आ गया, नहीं तो 20 को हमें कुछ करना था, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले कोर्ट में जाते हैं। संसद का घेराव जो भी अच्छा लगे, सब कुछ करें, अब पीछे नहीं हटेगा हम, सुनो और बता दूं, अब पीछे हटने वाले नहीं है। सुनो, हमारे सांसद जी बोल रहे थे, मैं ईमानदारी की बताता हूँ, मैं अभी उन्हें घर के इधर से निकल के रोड पे जा रहा था, कह रहे थे जी आज वो मीटिंग है, तो फिर झूठ बोल रहे हैं। यकीन इन पे कोई नहीं कर रहा है, ये ईमानदारी की बात है। एक एक बच्चा कह रहा है, यकीन नहीं कर रहा कोई भी, लेकिन ये बोल रहे हैं। जब तक ये बोले, सच बोले, 1511 का बताएं, ओजोन से एफ जोन की बात करें, मकान नहीं टूटेगा, नोटिस नहीं आएगा। अरे भाई, मकान टूटे ना, पहले ये तो बता दो महाराज, ये 1511 में जुड़ेंगी? तो ये बहुत सारे सवाल है, और बहुत सारे सवाल के साथ आज अगर देखेंगे, बदरपुर से लेकर के वजीराबाद तक जितनी भी कॉलोनियां हैं, 92 कॉलोनी, ठीक है, 92 कॉलोनी ये पास नहीं हुई है। और सरजीत चौकन हमारे साथ आरडब्ल्यू प्रधान होने के नाते मौजूद रहे, आने वाले दिनों में जनता के लिए लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। 1511 कॉलोनी के साथ इनको पीएम उदय योजना के साथ जोड़ा जाए, सीधे तौर पर एक मांग है। और अभी हालिया दिनों में यहाँ पे एक सीवर लाइन प्रोजेक्ट आने वाला था, वो अभी रुक गया है। ये बहुत सारे सवाल है, और आने वाले दिनों में और भी रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए सरजीत चौकन जी आगे क्या कुछ करते हैं, ये जनता भी आपसे देखिए जी, हमारे सिंह साहब थे, जसद जी, हमारी सारी टीम अभी लीगल में हम 25 तारीख को जा रहे हैं, जो कोर्ट का में जाना है, 25 की डेट है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। उसके बाद हम देखते हैं। रही नेतागणों की बात, जो जनप्रतिनिधि हमारे, इनको सोचना ही चाहिए ये कर क्या रहे हैं, झूठ गुमराह क्यों कर रहे हो। अरे साफ कह दो ना भाई कि तुमसे नहीं हो रहा है, क्यों गुमराह कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है, जो तुमने फंसाना था फंसा दिया, जनता भुगतेगी अपने आप, करेगी, लड़ेगी भाई, और क्या करेगी जनता, लड़ेगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ठीक इसी क्षेत्र से अब कुछ दिन पहले हमने एक आंदोलन दिखाया था, देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है, ये ओजोन क्षेत्र में आप दिखा सकते हैं, आगे भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि ये कॉलोनी पास हो गई है, इन कॉलोनियों में आपको रहने वाले जितने भी लोग हैं, तकरीबन वजीराबाद से लेकर के बदरपुर तक सभी निवासी यहाँ पर चिंताग्रस्त हैं कि आने वाले दिनों में हमारी कॉलोनी का क्या होगा, क्या ये ओ जोन से एफ जोन में आएगी, क्या हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या हम पीएम उदय योजना में आएंगे। इन्हीं सब सवालों के साथ आजकल लोगों की नींद उड़ रखी है। तो आप लोग जुड़े रहिए, और भी अपडेट देते रहेंगे साथ साथ
ओजोन के मुद्दे के ऊपर। रिपोर्ट को एक बार आप जरूर शेयर करें ताकि जानकारी हर दूसरे के पास पहुंच सके। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।